बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर। पुलिस बनना चाहते हो? इसके साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं हुआ। जो स्टार होते हैं ना, वो भी इंस्टाग्राम में इसके ऑडियो से वायरल हो रहे हैं। मैंने सोनू के भी मामले में ये कहा था कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। खेला और मोबाइल देख करके आप किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करते, आप गोद लेने जा रहे हैं। मैं 10वीं तक तो पढ़ाऊंगा अपने स्कूल में विदाउट एनी चार्जेस। यूट्यूबर से लेकर मीडिया तक का इसके घर जमावारा रहता है। नमस्कार, देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव विजुअल मैं दिखलाने जा रहा हूं, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हमारे दर्शक हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन संतोष जी से कहेंगे सीधे वो एक्सक्लूसिव विजुअल दिखलाइए। जी हाँ, इस बच्चे को तो आप जानते ही होंगे, विराज, और उनके साथ जो शख्स बैठे हुए हैं संजीव मिश्रा जी, बबीता मिश्रा जी और विराज की माँ। विराज की कहानी आप सबको याद होगी। एक बच्चा बिहार में इसलिए वायरल हो जाता है क्योंकि वो अपने शिक्षक को नाराज होकर गाली देता है। हालांकि इसका समर्थन हमने तब भी नहीं किया था और अब भी हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद इस वायरल बच्चे की मनोदशा का कैसे फायदा उठाया लोगों ने, और खासकर यहाँ के यूट्यूबरों ने, क्योंकि ये बच्चा वायरल हो गया था। उसके बाद तमाम यूट्यूबर वहां पे पहुंचते हैं, अपने गोद में लेकर फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मिलियंस व्यूज लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद गुमनामी में छोड़कर इससे चले जाते हैं। लेकिन अचानक हमारी ब्रांड एम्बेसडर, पहले मिसेज बिहार और फिर मिसेज इंडिया रह चुकी बबीता मिश्रा, विराज के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं तुम वाकई क्या करना चाहते हो। बच्चा कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं मैम, और उसके बाद वादा करती हैं ठीक है, आज से अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। सबसे पहले, और देखिए हमारी खबर को देखकर संजीव मिश्रा जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर ये बच्चा वाकई पढ़ना चाहता है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। और संजीव मिश्रा जी के बारे में बिहार में बताने की जरूरत ही नहीं, बिहार में यूँ कहें कि इंडिया में बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले इस बच्चे से हम पूछते हैं, उसके बाद हम बबीता जी से और संजीव मिश्रा जी से भी बात करेंगे। बाबू, ये बताओ कि आज तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है, वाकई अगर मौका मिलता है पढ़ने का तो जी जान लगा के पढ़ोगे? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। नाम रोशन करोगे बिहार का? करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, कॉन्फिडेंस देखिए बच्चे का, विराज का। सबसे पहले संजीव मिश्रा जी से बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में, और आपको किसी परिचय की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले इस बच्चे के बारे में तो आप जानते ही हैं, आप आए और हमसे कहा कि इस बच्चे से मिलवाइए, हम इसकी पढ़ाई करवाना चाहेंगे। सबसे पहले ये क्यों आपके दिमाग में आया कि इसकी पढ़ाई करवानी चाहिए, और क्यों आप इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और कहाँ तक इसकी आप पढ़ाई करवाइएगा? देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा जगह नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से पढ़ाई से वंचित रह पा रहे हैं। तो आप ही के चैनल पे मैंने देखा था विराज को वायरल होते हुए, और बबीता मैम से फिर हमारी बात हुई, और हमारा स्कूल भी है, पनोरमा पब्लिक स्कूल के नाम से छातापुर में है। तो मैम को जानकारी थी कि अच्छे स्कूल है और वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैम मेरे से बात की और हमने हामी भरा कि नहीं, ऐसे बच्चे को, और इस तरह के बच्चे हैं, चूँकि मैं देख चुका था आप ही के चैनल पे बच्चों को जी, तो फिर हम एग्री हुए, और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी संस्था, हमारी कंपनी सदैव तत्पर रहती है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ विराज आकर के पढ़े, और 10th तक की हमारे यहाँ पढ़ाई है। 10th तक में इसको किसी तरह का कोई फ़ी भी नहीं देना है, शुल्क नहीं देना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद भी यदि ये आगे पढ़ना चाहे, जहाँ तक पढ़ना चाहे, हमारी संस्था, हमारी कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा कि अब इस बच्चे का सपना साकार होने जा रहा है, और जैसा कि संजीव मिश्रा जी ने भी बताया कि बबीता मिश्रा जी ने कांटेक्ट किया था, बातचीत की थी, क्योंकि वादा करके आई थी, और देशवा न्यूज या बबीता मिश्रा जो कभी वादा करती हैं वो उसे पूरा करती हैं। ये हमारे दर्शकों ने कई बार देखा है, और खासकर सोनू के मैटर में भी यही हुआ था कि तमाम लोग तरह तरह के वादा कर रहे थे, लेकिन असली मुकाम तक देशवा न्यूज और बबीता मिश्रा जी ने पहुंचाया। बबीता मिश्रा जी, सबसे पहले तो आज विराज की बात करते हैं, सोनू पे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, एक फिर जो आपने वादा किया था और जो कई हमारे यूट्यूबर साथियों ने किया था, लेकिन धोखा देकर चले गए और बच्चा कहीं ना कहीं गुमनामी में जा रहा था? बिल्कुल,
आपको यकीन नहीं होगा कि ये बच्चा दिसंबर के महीने में वायरल होता है। समझने वाली बात है। और हम आज कहाँ हैं? अभी अप्रैल का महीना चल रहा है या मई का महीना चल रहा है, और ये बच्चा दिसंबर में वायरल होता है। बहुत सारे मतलब कि यूट्यूबर से लेकर मीडिया तक का इसके घर जमावड़ा रहता है, मतलब कि भीड़ रहती है। और सबने इसको कहीं ना कहीं, कोई बुक्स दे रहा था, कोई किताबें दे रहा था, कोई गोद में लेने की कोशिश कर रहा था, कोई कह रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा। इसमें एक मनीष कश्यप भी थे जो वाहवाही बटोरने के लिए सभी जगह चले जाते हैं। सॉरी, तो ऐसे वाहवाही करके आप क्या साबित किए? आज वो मान लेते कि 1 महीने से अंदर है, लेकिन 3 महीने तक आप कहाँ थे? पिछले 3 महीने तक आपने इस बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? जो भी लोग इसके घर में आए, जो भी कहा, जो भी स्कूल वाले आए, उसको कहा कि मैं गोद लूंगा, तो इसको क्यों छोड़ दिया गया? सोचने वाली बात है। तभी मैं किसी को कुछ कहती हूँ, गुस्सा आता है हमें कि जिस तरीके से आप वायरल करते किसी बच्चे को और फिर उसको एक अंधकार में कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे को वो मुकाम दीजिए। जब आप कहते हैं कि हमने गोद उठाया, मैं बेटा हूं, मेरा बेटा है, तो आज उसको इस रास्ते पे क्यों छोड़ा? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं गई वहां पे, मैंने देखा इसको, इसकी स्थिति देखी, इसके घर की स्थिति देखी, तो मुझे लगा कि इसके साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं कि सोनू सूद मसीहा हैं कुछ लोगों को कथाकथित। मैं नहीं किसी पे टिप्पा टिप्पणी करती, लेकिन अगर सच में बिहार में कोई मसीहा के रूप में आज के डेट में है तो वो पनोरमा सिटी, पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा जी, जिन्होंने, मैंने उनसे कहा कि सर आपका एक स्कूल भी है, क्या आप इस बच्चे को गोद ले सकते हैं? क्या आप इस बच्चे को वो शिक्षा दे सकते हैं? क्या आप उस बच्चे को वो जगह दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने वादे किए, सारे वादे को सब भूल गया और आज इसकी जिंदगी फिर से वही हो गई। और इसका एक ऑडियो वायरल हो रहा था और लोग लाखों लाख व्यू कमा रहे हैं उस ऑडियो में, अपना पॉकेट भर रहे हैं और अपना पॉकेट भर रहे हैं, चाहे वो स्टार क्यों ना हो, इसके ऑडियो से वायरल हो रहे हैं। जो स्टार होते हैं ना, वो भी इंस्टाग्राम में इसके ऑडियो से वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये बच्चा अंधकार में है। तभी मैं गुस्सा करती हूँ। मैंने सोनू के भी मामले में ये कहा था कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बच्चा वो भी लुप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान का देन है कि उसकी फैमिली ने इस बात को समझा, उसकी फैमिली हमारे साथ आई, सपोर्ट पे आई और आज वो एलनकोटा में है। और लेकिन सोनू का तो कई वीडियो हमने देखा, आज तो वो खुद बच्चों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने देखा कि ये बच्चा में भी वही प्रतिभा है, बस इसको साथ देने की जरूरत है। और हमारे बिहार में मसीहाओं की कमी नहीं है, और हमारे बिहार में एक ऐसे मसीहा जो पूर्णिया से हैं, जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि तंज करते हैं सवर्ण समाज, वो ये भी सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए होते हैं और वो शख्स हैं जो गरीब के लिए जीते हैं। शायद कितने बच्चों का इन्होंने स्कॉलरशिप दिया होगा, शायद कितने बच्चों को वो मुकाम हासिल करवाई होगी किसी भी माध्यम से, चाहे मॉडलिंग के माध्यम से, चाहे बच्चों को खेलने के माध्यम से पुरस्कृत किया है। और मैंने भी इस चीज को देखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि संजीव मिश्रा जी को मैं टच करूं, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने, लेकिन बाकियों की तरह खुद को प्रमोट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपने लाइफ में ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने आज तक लोगों की कितनी भलाई करी होगी। और ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात शायद बिहार के कोने कोने एक एक बच्चा जान रहा है, एक एक बुजुर्ग जान रहे हैं इनके बारे में, ये क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रखी और आज भी हमसे कह रहे थे कि रहने दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं सर, आप वो मसीहा है जो बिहार में है और कहीं ना कहीं वो केला और मोबाइल दे करके आप किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं करते, आप गोद लेने जा रहे हैं। तब इन्होंने कहा ठीक है, और ऐसे ऐसे बच्चों को जो आज पढ़ना चाहता है उसको वो मुकाम दे रहे हैं। तो वो है हमारे संजीव मिश्रा जी, जो पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। पनोरमा पब्लिक स्कूल है इनका और वो स्कूल 10th तक है। तो सोचिए कि ये बच्चे की भविष्य
10th तक तो सिक्योर है। नहीं, और सबसे बड़ी बात फिर से एक बार अपने दर्शकों को हम बता दे, और एक बार फिर से संजीव मिश्रा जी ने कहा है, उनके जुबानी फिर से एक बार सुना दे। उसके बाद हम विराज से भी बात करेंगे और विराज की माता जी से भी बात करेंगे। सर, हमारे दर्शक को एक बार फिर से बता दीजिए, अगर ये बच्चा 10th तक सही में आप जो गोद लेने जा रहे हैं, इसके रहन सहन और पढ़ाई की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं फ्री में, अगर ये बच्चा 10th के बाद भी पढ़ना चाहे और अच्छा मुकाम हासिल करता है, अच्छा रिजल्ट लाता है, तो उसके बाद भी संजीव मिश्रा जी ये वादा कर रहे हैं कि जहाँ तक ये बच्चा पढ़ेगा आप पढ़ाइएगा। देखिए, मैं बताऊं, विराज का उम्र मुझे लग रहा है कि अभी 6-7 साल का ही है, बहुत छोटा बच्चा है। और इसके अंदर जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा मीडिया के सामने, तो वो बहुत प्रतिभा है इसके अंदर, वो मैंने देखा और मुझे लगा और महसूस मैंने किया कि ऐसे बच्चों को यदि हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं ये अपने परिवार का, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और हमारे स्कूल का नाम और साथ में पूरे बिहार का नाम करेगा। वो प्रतिभा है इस बच्चे के अंदर, जो मैंने महसूस किया है। मैं 10वीं तक तो पढ़ाऊँगा अपने स्कूल में विदाउट एनी चार्जेस, चाहे कपड़ा हो, दवाई हो, खाना हो, ट्यूशन हो, मैं सारा सब चीज़ दूंगा इस बच्चे को 10th तक। 10th के बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, आप दिखाइएगा ये बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा इस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए, जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, सोनू के बाद अब विराज, बिहार के 2 बच्चे जिनका बबीता मिश्रा जी ने एक तरह से कहिए भविष्य बनाया है। सोनू का एलएन में एडमिशन करवा के, और सोनू का हर एक वीडियो भी आप देखते हैं। अब खुद वो इतना सक्षम है कि बच्चों का वो क्लास ले रहा है। और संजीव मिश्रा जी ने वादा किया है हमारे कैमरे के सामने, और ये भी अपना वादा, और कई लोगों का इन्होंने हेल्प किया है, कई बच्चों का इन्होंने ज़िंदगी बनाया है, जैसा कि बबीता मिश्रा जी भी बता रहे थे। सबसे पहले बाबू तुम बताओ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। कई लोग आए थे तुम्हारे पास, बड़े बड़े वादे किए थे, मैम भी आई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम तुम्हारी पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे, हम देखेंगे तुम आगे तक कैसे पढ़ो। आज संजीव मिश्रा सर तुम्हें गोद ले रहे हैं, फ्री में पढ़ाएंगे, रखेंगे, कैसा लग रहा है? खुशी हो रहा है? हो रहा है खुशी, हो रहा है खुशी। अच्छे से पढ़ोगे? पढ़ेंगे, हाँ, पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताओ कि सबने तुमको धोखा दिया, हाँ, कैसा लगा आपको धोखा मिलके? हमको खराब लगा। बच्चे की मानसिकता से खिलवाड़ किया गया, क्या तुमको गुस्सा नहीं आया? आया। बताओ अपने गुस्से के बारे में। हमको कोई एडमिशन नहीं कराया तो हमको क्यों कोई बोला कि एडमिशन करा देंगे। और एक बात बताओ हमें, आज जब आपको आपकी भविष्य बनने जा रही है तो कितना खुशी महसूस होता है बेटा? बहुत खुशी, बहुत आ रहा है। मैम और सर हाँ? को क्या कहना चाहोगे? मैम को और जो गोद ले रहे हैं सर को, उनको क्या कहना चाहोगे? सर को कहना चाहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये शख्स ऐसे हैं संजीव मिश्रा जी, जिन्होंने जात पात से परे होकर, लोग कहते हैं कि बिहार जात में बटा हुआ है, लेकिन नहीं, ये संजीव मिश्रा जी हैं जिन्होंने जात पात से परे होकर इस बच्चे को, ये पासवान का बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में हम जात पात को लेके आए, लेकिन इस बच्चे को वो गोद ले रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंसानियत है, और ये इंसानियत को जिंदा रखने वाला भी हमारे पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा जी हैं। आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी है कि आपका बच्चे का वो मुकाम आपको मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत खुशी है। गुस्सा आ रहा था जब इस बच्चे के लिए कोई नहीं सोच रहा था? लेकिन कुछ नहीं बनाया, ऐसी देख देख के सब आदमी चलवाते रहे, कोई बैग, कोई किताब, कोई कुछ दे दे के, कुछ ना कोई आदमी करते गेल, कोई नहीं किया? ना, कोई आदमी ना। आज कितना खुश महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी में है। आज अपने बच्चे को भविष्य बनते देख रहे हैं। बहुत अच्छा मानते हैं। विश्वास हो रहा है? हाँ, बहुत विश्वास है, वही से विश्वास कर रहे हैं। जब मैं आई थी तो आपको विश्वास था? बहुत विश्वास था। देखिए, बहुत खुशी है, एक बहुत खुश है कि एक बच्चे का हाँ, भविष्य बन गया। हाँ, क्या बनोगे बड़ा होके? कुछ अच्छा आदमी बनेंगे, पढ़ लेंगे तो। क्या अच्छा आदमी बनोगे बताओ? अच्छा बताओ, क्या बनना चाहते, मतलब क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर, पुलिस बनना चाहते हो? अच्छा, देखिए, बच्चे का मन कितना कोमल होता है, कितना सच्चा होता है। इसने जाने अनजाने में क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसके एक बोली ने इसको बिहार का
वायरल बॉय बना दिया। देश दुनिया में लोग इसको देखने लगे, लेकिन आज ये बच्चा फिर से चमक रहा है। आज ये चमकाने की जिम्मेवारी संजीव मिश्रा जी पे बनी है। तो बेटा पैर छुओ अपने बड़ों का। नहीं, हम चाहते हैं कि एक बच्चा, आप देख सकते हैं किस तरीके से, हाँ, गोद में बैठने का मतलब होता है कि पिता, संजीव मिश्रा जी पिता की तरह अब इस बच्चे को गोद में बैठाए हैं। आज के डेट में बिहार के मसीहाओं में से एक मसीहा तो संजीव मिश्रा जी हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों का उन्होंने भला किया होगा। लेकिन आज साक्षात आप देख लीजिए, स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि ये गोद में बैठा हुआ है, तो इससे आप समझिए कि मसीहा जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। मैंने जबरदस्ती इनसे की और मैंने कहा कि आप जब इतना कुछ करते हैं बिहार के बच्चों के लिए, तो एक बच्चा के लिए आप आज आके कैमरे में दिखिए। तो संजीव मिश्रा जी, आपको कैसा लग रहा है इस बच्चे को गोद लेके? आपको क्या लग रहा है? अब तो बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हमने। अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक जो होनहार बच्चे हैं हमारे बिहार के, उनको हमें अपने स्कूल में लाने का मौका मिला। और ये जब बच्चा आगे कुछ करेगा तो अपने घर परिवार माँ बाप के साथ साथ हम लोगों का भी नाम करेगा, ये उम्मीद है बच्चा से। कहीं ना कहीं एक गरीब घर का बच्चा, अब उसको पढ़ाई करने की एक उम्मीद, एक किरण बनकर जो उनके नसीब में आए हैं, वो है संजीव मिश्रा जी। क्या कहते हैं? देखिए, ऑब्वियस है, अब मैंने बच्चे को ले लिया। आप लोग जितना जल्दी हो सके बच्चे को लेकर के आइए हमारे स्कूल में, और उस दिन हम लोग वहाँ रहेंगे और बच्चे का वेलकम करेंगे। और 10th तक की पढ़ाई के लिए हम लोग उस दिन आपको एक रिटर्न में एक हम लेटर हेड पे भी लिख के देंगे कि मैं बच्चे को 10th तक पढ़ाऊँगा और आगे पढ़ने के लिए जो भी खर्चा होगा मैं आपको दूंगा अपने ट्रस्ट के और लेटर हेड पे। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मसीहा को देखा है, वो भी बिहार में। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तुम इनके गोदी में बैठे हो, तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक लग रहा कुछ है। बोलो, कुछ अपने मन में। आज तुम बहुत उदास लग रहे थे, तो अभी तो खुशी महसूस हुआ ना कि इतने दिन से तुम्हारी उदासी ने तुमको सबने छला, और आज तुमको जब वो मुकाम मिला तो तुमको हंस के जवाब देना चाहिए। संजीव मिश्रा सर जी आज हमको स्कूल में ले जाएंगे। ठीक है। तो अब विशेष बात करने के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे जो चैनल के हेड हैं अमित झा जी, इनसे बात करूँ। देखिए, कभी कभी वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और आज यही स्थिति है। हाँ। क्योंकि जब समझ नहीं पा रहा। जब लोग ठग रहे थे तब इसकी जुबान में काफी वर्ड्स थे, लेकिन आज जब वाकई इसे मुकाम मिल रहा है तो ये खुशी का ठिकाना जो है। आपको नहीं लगता कि ये निश्चिंत हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ जी। ये जब अंदर से खुशी होती है तो वर्ड्स, जब हम जैसे मैच्योर्ड आदमी के पास वर्ड्स कभी कभी कम पड़ जाते हैं, तो इससे तो अभी दुनिया देखना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, पुलिस ऑफिसर दिमाग में अभी से है कि मुकाम हासिल करना है। सेवा की भावना जी बिल्कुल। और सेवा पुलिस ऑफिसर ही बनेगा, इसका मतलब है सेवा कर रहा है जी। ये फीलिंग इसका अपना जो है कि हम सेवा करें, तो पुलिस बन करके, पदाधिकारी बन करके सेवा करना चाह रहा है, ये सोच अभी से इस बच्चे। जी चलिए, तो मैं बस बहुत खुश हूँ कि हमारी एक कोशिश थी और हमारे बिहार के जो मसीहा हैं संजीव मिश्रा जी, इन्होंने हमारी बात को रखा और इस बच्चे को कम से कम वो उस गरीबी की दलदल से निकाल करके अपने स्कूल में बेटे की तरह रखने का वादा किया। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे हमारे समाज में बहुत अनेकों व्यक्ति हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, दिखावा करते हैं। तो आप दिखावे में मत करिए, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करिए। आप अगर कुछ बनना है और कुछ करना है तो संजीव मिश्रा जी जैसा बनिए। एक बार माता जी से फिर से बात करेंगे। ये बताइए, बच्चा तो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा और उसकी मनोस्थिति जो है उसे हम अभी भली भांति समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आपने
हालांकि कहा कि हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आपको वाकई लगा था क्या कि जब बबीता मिश्रा जी पहुंची थी तब आपको लगा था कि ये भी बाकी जो लोग आए थे वादा करके चले गए थे, ये भी आई है वादा कि वाकई आपको उस दिन यकीन हुआ था कि इन पर बहुत भरोसा किए हैं, बहुत विश्वास करे हैं वही से तो आज गए हैं ना, तो ऐसे बहुत भरोसा किए हैं, विश्वास किए। अब लगता है कि दोनों के प्रयास से, एक ने प्रयास किया, कांटेक्ट किया और संजीव मिश्रा सर ने इसे एडॉप्ट कर लिया। अब आपको अपने बच्चे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितनी अंदर से खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी है, सब बहुत खुशी है। यानी अच्छा अब बच्चे के फ्यूचर को लेकर सिक्योर, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत अच्छी है, सब चीज़ से खुशी है। कब भेजेंगे? कब बच्चे को भेजिएगा? क्योंकि हम लोग उस दिन जाएंगे और ये दिखलाएंगे। क्योंकि देखिए हमने सोनू के मामले में भी दिखलाया था कि हमने ना सिर्फ पहल की थी बल्कि हमारी पूरी टीम खुद बबीता मिश्रा जी गई थी और एलन इंस्टीट्यूट में सोनू का एडमिशन करवाया था। वो वीडियो भी हमने दिखलाया था और इसका भी जब एडमिशन हो रहा होगा तब भी हम वो वीडियो दिखलाएंगे। कब की तैयारी है? 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद? कब? जया दीदी का तक तैयार चल रहे हैं। चलिए देखिए, एक माँ ने दूसरे माँ को सौंप दिया है कि जब दीदी ले जाएंगी तो तब हम लोग चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि मैं भी माँ ही हूँ और ये बच्चा भी मेरा ही बच्चा है। 12 तारीख का डेट रख लीजिए, शायद 12th को। और 12th को हम जरूर जाएंगे। 12th को हम अपने, मैं इसको बेटा ही मानती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने जन्म दिया तभी कोई बेटा होता है, बोलने और समझने से भी बेटा होता है। तो ये बेटा ही है हमारा और इसने हमारे पर विश्वास किया, हमने उसके विश्वास पे करा। बस इनके विश्वास पे हम खरे उतरे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ये बेटा बच्चा भी तुम हंस दो पहले। फाइनली हंसी अच्छा आ गए ना? हाँ खुश हो गए ना? हाँ तो प्रॉमिस करो। 12 तारीख को जाना है, अब मम्मी को साथ लेके आना है। मम्मी को लाना है, हम चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे? फिर से पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? फिर से पढ़ाई करेंगे। वेरी गुड। हाँ और फिर से हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, साथ मिल गया है मुझे। साथ मिल गया है मुझे। किसका? बबीता मिश्रा जी। और किसका? वेरी गुड। संजीव सर जी। संजीव सर जी आज से हमको स्कूल में पढ़ाएंगे। आज से तुम्हारे गार्जियन है। गार्जियन हैं। आज से हमारे गार्जियन हैं। हम उनके हर बात मानेंगे, हम उनके हर बात मानेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई अच्छे करेंगे। से पढ़ाई करेंगे। वेरी गुड। चलिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी नोट के साथ हम इस पूरे जो दृश्य दिखला रहे थे, हमारा मकसद बस यही है कि जो भी बच्चे या कोई भी लोग, हम बार बार कहते हैं कि देशवा न्यूज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि खबर को हमें छूना है, हमें उसे मुकाम तक पहुंचाना है। जिसे कहते हैं कि अगर हमने खबर को छुआ है तो जब तक उसका पूरा फॉलो अप नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से दम नहीं लेंगे। और खासकर उन मामलों में जिनमें हमें लगता है कि ये गरीब है और इसका टैलेंट गरीबी के कारण छुप रहा है, उस मामले में हम आगे आते हैं। और खासकर हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा, वो आगे आती है। सोनू के बाद विराज, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सबने ठगा, लेकिन मौका किसने दिया वो आपने देख लिया। और 12 तारीख को हम खुद इस बच्चे को लेके जाएंगे, बबीता मिश्रा जी रहेंगी और संजीव मिश्रा सर अपने स्कूल में इसे एडमिशन दाखिला करवाएंगे। और जैसा कि उन्होंने कह दिया है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कह दिया है कि रिटेन हम दे देंगे। तो आप समझिए कि हमारी एक और पहल और 12 तारीख का इंतजार, जब विराज का एडमिशन पनोरमा पब्लिक स्कूल में होगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।